नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम स्टैटिक जीके का अध्ययन करेंगे और उस स्टैटिक जीके को हमने कई पार्टों में विभाजित कर दिया था, जैसे कि योजना, जैसे कि आपका पर्यावरण, इम्पोर्टेंट डेज आदि आदि आदि, मतलब और अन्य पार्टों में उसको विभाजित किया था। तो उन सभी पार्टों के अंतर्गत हम सबसे पहले पार्ट योजना का आज अध्ययन करेंगे। तो उस योजनाओं के तहत हम सबसे पहली योजना मनरेगा को आज अपन पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं मनरेगा योजना के बारे में। इस योजना को जानने से पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस योजना का दायरा क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। तो इस योजना में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इस योजना का इतिहास क्या है। सेकंड देखेंगे कि यह योजना कब लाई गई, सन 2005 में यह योजना आई थी। इसके बाद हम इस योजना का पूरा नाम कि आखिर नरेगा या मनरेगा का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट पे हम इस योजना के तहत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में मनरेगा की जो स्थिति रही है, मनरेगा जो एक्ट आया था, इससे संबंधित जो भी प्रावधान रहे हैं उसको देखेंगे। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि आखिर पुराने वर्षों में साथ ही साथ आने वाले वर्षों में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं इस योजना से संबंधित, उनका अध्ययन हम इस पार्ट के अंतर्गत करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इस योजना के इतिहास के बारे में। यदि हम इस योजना के इतिहास की बात करें तो 1947 में 48 में भारत देश को आज़ादी मिली। जैसे ही भारत देश को आज़ादी मिली, भारत देश के समक्ष कई समस्याएं मौजूद थी, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी और भी जैसे गरीबी, मतलब कई समस्याएं मौजूद थीं। उन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक सबसे बड़ा उपाय हो सकता था क्या, रोजगार, कि व्यक्तियों को क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए। इसी रोजगार के प्रयास में 1977 और 78 में इस समय जो पार्टी थी वो थी जनता पार्टी की सरकार, ठीक है। और यदि हम प्रधानमंत्री बोलें तो मोरारजी देसाई भारत देश के इस समय प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई द्वारा एक योजना लाई गई, काम के बदले अनाज योजना। मतलब आप काम करिए और उस काम के बदले आपको क्या मिलेगा, अनाज। आई कब थी, 1977-78 में। इसी योजना को सन 2004 में, कब, 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा फिर से शुरू किया गया। मतलब इसमें क्या किया गया, अपडेशन किया गया। कब, 2004 में। यदि अपन नेक्स्ट देखें तो सन 2001 में एक अन्य योजना आई थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि कौन लाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई थी। हुआ क्या लास्ट में, सन 2005 में इन दोनों योजनाओं को मिला के, कौन कौन सी दो योजनाएं, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों को मिलाया गया। कब मिलाया गया, सन 2005 में। और एक नई योजना लाई गई, उस योजना का नाम क्या था, मनरेगा। किस एक्ट के तहत लाई गई थी, तो एक्ट कौन सा था, नरेगा या मनरेगा एक्ट, ठीक है। तो सन 2005 में नरेगा एक्ट आया। इस एक्ट के तहत योजना कौन सी आई, मनरेगा या नरेगा योजना। किन दो योजनाओं को मिला के आई, तो काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि 2005 में एक नरेगा एक्ट आया। अब नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाला एक्ट। कौन सा था, नरेगा, ठीक है। तो 2005 में जिस समय नरेगा एक्ट आया, इसी समय नरेगा या मनरेगा योजना आई। इस समय भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह। और कमेंट बॉक्स में कृपया आप लोग बताइए कि इस समय भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो इस नरेगा एक्ट को एक साल बाद, मतलब 2005 में नरेगा एक्ट आया, सन 2006 में 2 फरवरी 2006 को इस अधिनियम की शुरुआत
सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई। ठीक है, यदि हम सबसे पहले प्रारंभ में देखें 2006 में देखें तो इसे भारत देश के 27 राज्यों में एवं 200 जिलों में लागू किया गया। यदि हम बात करें 2006 की तो इस समय भारत देश में कुल 28 राज्य मौजूद थे, जिनमें से 27 राज्यों में से लागू किया गया था, एक राज्य में लागू नहीं किया गया, और जिस राज्य में लागू नहीं हुआ था वो कौन सा राज्य था? गोवा। ठीक है, साथ ही साथ 200 जिलों में लागू हुआ था, जिसमें सर्वाधिक जिले कहाँ के थे? बिहार के 23 एवं मध्य प्रदेश के 18 जिले इसमें शामिल थे। साथ ही साथ 2 फरवरी को इस योजना को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू होने के कारण 2 फरवरी को क्या मनाते हैं अपन? मनरेगा दिवस मनाते हैं। ठीक है, यदि हम आगे देखें तो 1 अप्रैल 2008 को क्या हुआ? संपूर्ण भारत के सभी जिलों में इस योजना को लागू कर दिया गया। अब देखना आप सिस्टमेटिक चीज चल रही है। सबसे पहले 2005 में एक्ट आया, 2 योजनाओं को मिलाकर एक्ट लाया गया और उस एक्ट के तहत मनरेगा योजना लाई गई। ठीक है, उसे सबसे पहले भारत के 27 राज्यों में लागू किया एवं 200 जिलों में लागू किया, लेकिन 2 ही साल बाद संपूर्ण भारत में लागू हो गया और भारत के सभी जिलों में लागू हो गया। ठीक है, लेकिन हम बात करें 1 साल बाद 2009 में, कब? 2 अक्टूबर 2009 को। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो नरेगा योजना थी उसका नाम क्या कर दिया? मनरेगा। इसलिए अपन बोलते हैं, कभी कभी बोलते थे नरेगा एक्ट, कभी कभी बोलते हैं मनरेगा एक्ट, कभी बोलते हैं नरेगा योजना, कभी बोलते हैं मनरेगा योजना। कुछ नहीं है, 2009 में एक नरेगा का नाम चेंज क्या कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने? मनरेगा। तो इसीलिए उसको नरेगा ही बोल देते हैं, मनरेगा ही बोल देते हैं। ठीक है, तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यदि हम बात करें मनरेगा की तो मनरेगा में सिर्फ महात्मा गांधी ऐड होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये मनरेगा योजना का छोटा सा इतिहास था। तो आइए हम छोटा सा इतिहास एक रिकैप करते हैं। तो कुछ नहीं, सबसे पहले 1977-78 में एक योजना आई थी। योजना का नाम क्या था? काम के बदले अनाज योजना। साथ ही साथ 2001 में एक अन्य योजना लाई गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों को मिलाया गया। कब मिलाया गया? 2005 में। योजना का नाम क्या दिया गया? मनरेगा। इस योजना को सबसे पहले 2006 में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया एवं भारत के 27 राज्य साथ ही साथ 200 जिलों में लागू हुआ, और 2008 को संपूर्ण भारत एवं भारत के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया एवं 2 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा नरेगा का नाम क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया गया। तो आइए हम देखते हैं इस योजना के अन्य पॉइंट, मतलब हम देखेंगे अब योजना का उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही है। यदि हम बात करें इस योजना के प्रमुख बिंदु की या फिर उद्देश्य की, तो यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को, वयस्क मतलब जिसकी एज कितनी हो? 18+ वाले व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 साल में क्या करती है? कम से कम 100 दिन का, 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है या अधिकार देता है। तो रोजगार कितना उपलब्ध कराएगा? 100 दिन का, और ये 100 दिन है ना, ये मिनिमम है। ठीक है, यदि हम बात करें मैक्सिमम की तो कहीं भी ये मेंशन नहीं है इस योजना में कि अधिकतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ यदि हम देखें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में व सूखा क्षेत्र में, तो यहाँ पे मिनिमम कम से कम 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि हम देखें सामान्य क्षेत्र की तो सामान्य क्षेत्र में 100 दिन, और यदि हम देखें अनुसूचित जनजाति या सूखा क्षेत्र की तो वहां पे कम से कम 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकतम कहीं भी मेंशन नहीं है, ना सामान्य क्षेत्र में ना अनुसूचित क्षेत्र में। यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि केंद्र प्रायोजित योजना क्या है? तो सिंपल है, ऐसी योजना जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्र के द्वारा, लेकिन इसका क्रियान्वयन या फिर इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा होता है? राज्य के द्वारा होता है, वो केंद्र प्रायोजित योजना कहलाती है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें
केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10% योगदान होता है। मतलब यदि इस योजना के तहत 100 रुपए आ रहे हैं तो 90 रुपए कौन देगा? सेंट्रल, और 10 रुपए कौन देगा? स्टेट। ठीक है। यदि हम बात करें थर्ड विशेषता की, तो इस योजना के तहत जो काम के लिए आवेदन है वो कहाँ करते हैं? ग्राम पंचायत में, एवं आवेदन करने के 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराएगी। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देखना कि यदि यहाँ पे हमें आवेदन देना है तो आवेदन कहाँ देंगे हम? ग्राम पंचायत में। अब हमने ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन दे दिया, ठीक है। अब ग्राम पंचायत दो काम कर सकती है, या तो हमें रोजगार उपलब्ध कराएगी या नहीं कराएगी। पहली कंडीशन, यदि हमें रोजगार उपलब्ध कराती है तो कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराएगी। सेकंड कंडीशन, यदि रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो इस कंडीशन में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जाएगा? तो जो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में आपका 1/3 भाग, और उसके बाद आपको मिलेगा 1/2 भाग। मतलब यदि 180 रुपए मजदूरी है तो पहले मंथ में 60 रुपए 1/3 भाग, और उसके बाद आधा मतलब 90 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। यदि हम बात करें मेन जो इस योजना की चीज है, वेतन। आदमी काम का के लिए करता है, पैसे लेके तो करता है। तो अब देखते हैं अपन वेतन के बारे में कि आखिर वेतन की कंडीशन क्या है। यदि हम वेतन की बात करें तो जो वेतन का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। इसलिए आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो मनरेगा के तहत मजदूरी है वो अलग है, हरियाणा है वहां पे अलग है, यूपी में अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो वेतन है उसका जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। यदि हम वेतन अधिकतम की बात करें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 315 रुपए इसके तहत वेतन मिलता है, और न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम 190 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यदि वेतन के भुगतान की बात करें तो 15 दिनों के भीतर वेतन का भुगतान किया जाता है। यदि हम सबसे अधिक वेतन की बात करें तो हरियाणा सरकार के द्वारा वर्तमान में सबसे ज्यादा वेतन दिया जा रहा है 309 रुपए। साथ ही साथ यदि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 203 रुपए प्रतिदिन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। आगे हम देखें तो पहले इस योजना के तहत जो वेतन था वो सरपंच के अकाउंट में आता था। ठीक है। मतलब हम मनरेगा योजना के तहत लाभार्थी हैं, आवेदन करता है, हमने मनरेगा योजना के तहत काम किया, तो जो पैसा आएगा सरकार से वो हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, वो किसके अकाउंट में आएगा? सरकार के अकाउंट में आएगा, और सरपंच के अकाउंट में आएगा, और सरपंच हमें वो पैसा प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। तो अब क्या होता है? परंतु PFMS, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एक योजना आई थी, इसके तहत अब जो है वेतन है वो सीधे किसके अकाउंट में आएगा? हितग्राही के। मतलब हम मनरेगा योजना के तहत एक हितग्राही हैं। ठीक है। पहले कंडीशन क्या थी? हमारा वेतन सरपंच के खाते में आएगा और सरपंच के द्वारा हमें प्रदान किया जाएगा। लेकिन एक योजना PFMS, इसके तहत अब जो राशि है वो सरपंच के खाते में ना आकर सीधे हमारे खाते में ही आएगी, मतलब हितग्राही के खाते में ही आएगी। ठीक है। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो महिलाओं को 33% भागीदारी इस योजना के तहत दी गई है। मतलब यदि 100 लोग को रोजगार दिया जाता है तो उसमें मिनिमम 33 महिला होनी चाहिए। ठीक है। यदि हम जॉब कार्ड की बात करें तो जॉब कार्ड की वैधता कितनी है? 5 वर्ष। मतलब जिस दिन आपने आवेदन किया है और जिस दिन आपको जॉब मिली है उस दिन से 5 वर्ष तक आपकी जॉब कार्ड की वैधता रहेगी। ठीक है। कार्य अवधि की बात करें तो 7 घंटा प्रतिदिन कार्य अवधि होती है। अब यहाँ पे यदि कोई एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो उसका पैसा अलग से दिया जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो 2012 में मनरेगा के सुझाव के लिए एक समिति आई थी, मेहर शाह समिति। ठीक है। 2012 में मनरेगा के सुझाव के लिए मेहर शाह समिति का गठन किया गया था। यदि हम नेक्स्ट देखें तो बजट 2022 और 23 में जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के द्वारा 73,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। और यदि हम राज्य सरकार की बात करें, राज्य मतलब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो यहाँ पे 3500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। यदि हम बात करें मंत्रालय की, तो हमारे भारत देश और मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन करता है।
यदि हम मंत्री देखें तो वर्तमान जो केंद्र सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह जी, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में है महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। ठीक है, यदि अपन नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन को बोलता है कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण यदि मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उस मृतक के परिवार को 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मतलब जो भी काम करने का स्थान है वहां पे किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उस मजदूर के परिवार को 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट। अब क्वेश्चन उठता है कि सोशल ऑडिट है क्या? तो आपने देखा होगा केंद्र स्तर पे संसद में और राज्य स्तर पे विधानसभा में एक प्रक्रिया होती है बजट की प्रक्रिया, जिसमें जो भी आय होती है जो भी व्यय होता है उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है। वैसे ही मनरेगा योजना के तहत एक संस्था होती है ग्राम सभा। यहाँ पे जो भी इस योजना के तहत कार्य हुए हैं, जो भी इस योजना के तहत आय और व्यय हुए हैं, उसका लेखा जोखा रखा जाता है कहाँ पे? ग्राम सभा में। और यह प्रक्रिया प्रत्येक 6 माह में एक बार होती है, मतलब एक साल में 2 बार यह प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो मनरेगा के नीति निर्माता ये थे जीन ड्रेज, जो कि बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट, मनरेगा श्रमिकों को 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जाता है, परंतु यदि 5 किलोमीटर के बाहर यदि इनको रोजगार प्रदान किया जा रहा है तो 10% अधिकतम मजदूरी प्रदान की जाती है। मतलब जैसे मैं किसी गांव का निवासी हूं, मैंने उस गांव की ग्राम पंचायत में आवेदन किया कि मुझे मनरेगा योजना के तहत काम करना है। अब ग्राम पंचायत ने मुझे जॉब प्रदान कर दी, लेकिन यदि वो ग्राम पंचायत मुझे 5 किलोमीटर के अंदर जॉब प्रदान करती है तो जो भी वेतन या मजदूरी दर तय की गई है उसके अनुसार मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन यदि मुझे 5 किलोमीटर के बाहर रोजगार प्रदान किया जा रहा है तो नॉर्मल जो वेतन या मजदूरी दर तय है उससे 10% अधिकतम मुझे मजदूरी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब हम देखें मध्य प्रदेश में मनरेगा एक्ट, मतलब मध्य प्रदेश में मनरेगा एक्ट की क्या कंडीशन रही है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा किया जाता है। मतलब यहां पे हम देखें तो सबसे ऊपर संस्था होती है आपकी ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्रालय। ठीक है, और इस मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था बनाई गई है, कौन सी? मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। और यही परिषद मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन करती है। ठीक है, यदि हम बात करें मजदूरी दर की तो मध्य प्रदेश में 203 रुपए इस योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यदि हम आवंटित राशि की बात करें 22-23 में तो 3500 करोड़ रुपए इस योजना के तहत बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए। यदि हम मंत्री की बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री वर्तमान में हैं। अब हम बात करते हैं इस एक्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों की जो संभावित आ सकते हैं या फिर विगत वर्षों में आए हैं। लेकिन इन प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि आखिर हमने इस आज की क्लास में आखिर पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हमने इस योजना का छोटा सा इतिहास देखा कि 1977-78 में एक योजना लाई गई, काम के बदले अनाज योजना। साथ ही साथ 2001 में अन्य योजना लाई गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों योजनाओं को 2005 में लाया गया। नई योजना लाई गई मनरेगा। इस योजना को 2006 में 27 राज्य 200 जिलों में लागू हुआ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इस योजना की शुरुआत की गई। 2008 में संपूर्ण भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया और सन 2009 में इस योजना का नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट अपन ने देखा इस योजनाओं की विशेषताओं के बारे में कि आखिर इस योजना की विशेषता क्या है। तो यह योजना आपके गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की
कानूनी अधिकार प्रदान करता है और अनुसूचित क्षेत्र में वही 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। ये 100 दिन का रोजगार, 150 दिन का रोजगार, ये न्यूनतम है, अधिकतम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद अपन ने अन्य विशेषताओं को पॉइंट देखे। नेक्स्ट अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना की कंडीशन क्या रही है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक परिषद होती है, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। यह परिषद मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन करती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो मजदूरी दर है वो है 203 रुपए एवं मध्य प्रदेश में 3500 करोड़ रुपए 2022-23 में इस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एक एजेंसी को सौंपा गया है। मैंने अभी बताया आपको, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मनरेगा के तहत जो मजदूरी का भुगतान है वो कितने दिनों के भीतर होता है। तो अपन ने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी थी। यदि हम काम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने के बाद हमें 15 दिन के भीतर रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ मनरेगा के तहत जो भी भुगतान किया जाता है यह भी कितने दिनों के भीतर किया जाता है, 15 दिन के भीतर। ठीक है, आंसर क्या होगा, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत जो जॉब कार्ड है उसकी वैधता कितनी होती है। तो यह होती है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया था। तो यह राज्य कौन सा है, केरल। केरल राज्य ने सबसे पहले मनरेगा योजना के तहत बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आई थी। तो एक्ट कब आया था, अधिनियम पूछा है, तो अधिनियम कब आया था, सन 2005 में। ठीक है, तो 2005 है यहाँ पे। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब नरेगा नाम से एक एक्ट आया था। ठीक है, और इस एक्ट के तहत यह योजना अस्तित्व में आई थी। नरेगा नाम से आई थी जिसको 2009 में नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो बस इस योजना के तहत इतना ही है। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में एक नई योजना के साथ। जय हिंद, हैव अ गुड डे।